अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ फ़ैसले लम्हों में किए जाते हैं मगर उनके असरात पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। रिश्तों की गलतफ़हमियाँ, लालच की चालें और सच से मुँह मोड़ते जज़्बात। आइए देखते हैं ड्रामे के अगले एपिसोड में क्या नया मोड़ आने वाला है। हादी के लाख मना करने के बावजूद ज़ारा ने अपने वालिद आदिल का घर छोड़ दिया और अपनी खाला आलिया के पास चली गई। दूसरी तरफ आलिया जो ज़ारा के हिस्से को हासिल करना चाहती थी, उसने सोचा कि अगर ज़ारा की मौजूदगी में आदिल के घर रहते हुए वो ज़ारा का हिस्सा हासिल नहीं कर सकती तो ज़ारा को अपने ही घर में रखकर ज़ारा के ज़रिए उसका हिस्सा हासिल करेगी और आदिल को ये भी बताएगी कि जो वो कहती है वो करके दिखाती है। ड्रामे के अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आदिल ज़ारा से बात करने के लिए उसे फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात तुम्हारे सामने वजाहत से रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो और उसे समझो। लेकिन ज़ारा अपने वालिद आदिल की बात सुने बगैर ही फ़ोन काट देती है और कहती है कि मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है और ना ही मैं आपके साथ किसी भी किस्म का रिश्ता रखना चाहती हूँ। बेहतर यही है कि आइंदा मुझे राब्ता ना कीजिए क्योंकि आपके राब्ते से मुझे तकलीफ़ होती है। इसी दौरान रेहान ज़ारा को समझाने के लिए आता है तो ज़ारा रेहान पर ही भड़क उठती है और कहती है कि मेरी बात सुनो, तुम मेरे भाई हो। अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मुझे कभी धोखा ना देते। इस पर रेहान ज़ारा को समझाते हुए कहता है कि धोखे की बात तो आप ना ही करें। मैंने पहले भी आपको धोखा नहीं दिया था और ना ही अब दे रहा हूँ। और रही बात धोखे की, तो जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं आप उनसे मोहब्बत कर रही हैं और जो वाक़ई आपसे मोहब्बत करते हैं आप उन्हें ही धोखेबाज समझ रही हैं। पता नहीं आपको ये एहसास कब होगा कि आपके वालिद आदिल आपसे किस कदर मोहब्बत करते हैं और आपकी वो खाला आलिया किस कदर धोखेबाज हैं। रेहान की ये बात सुनकर ज़ारा ने बेइंतहा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे वालिद आदिल से मेरी इसी बात पर लड़ाई हुई थी। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे भी झगड़ा करूं? अगर तुम इसी तरह की बातें करते रहे तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि हमारे दरमियान किसी भी किस्म का कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। जब ज़ारा घर वापस आती है तो आलिया ज़ारा को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। देखो, जब मैंने तुम्हें आदिल के घर देखा था तो मैं बहुत खुश हुई थी। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जिस ठाट-बाट के हकदार इस वक़्त तहरीम बनी हुई हैं, वो असल में तुम्हारा हक था। वो हक तुम्हारा था, वो हिस्सा तुम्हारा है और तहरीम इस पर राज कर रही है, जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए मैंने फ़ैसला कर लिया है कि आदिल की जो जायदाद है, उसमें से तुम्हारा हिस्सा लेकर रहूँगी। आखिर कब तक तहरीम तुम्हारे हिस्से पर राज करती रहेगी? मैं ये सब अब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि बाहर के लोग आकर मेरी बेटी के हक पर राज करें और मेरी बेटी इस छोटे से घर में रहे। ज़ारा आलिया की ये बात समझ नहीं पाती लेकिन फिर भी कहती है मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ आपका साथ चाहिए। मगर आलिया ज़ारा की ये बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें अपना हक लेने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हें अपना हक लेना चाहिए। ज़ारा आलिया की बातों में आ जाती है। दूसरी तरफ महरो जो सलमान के साथ आउटिंग पर गई होती है, देर हो जाने पर सलमान से कहती है कि गाड़ी तेज़ चलाओ। सलमान गाड़ी तेज़ चलाने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये मेरे दोस्त की गाड़ी है, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं उसे क्या जवाब दूँगा। लेकिन महरो के कहने पर जब सलमान गाड़ी तेज़ चलाता है तो महरो और सलमान का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी हादसे में महरो का मिसकैरेज हो जाता है। अब सवाल ये है कि महरो अपनी अम्मी फ़रा को क्या जवाब देगी और क्या ज़ारा को वक्त पर सच का एहसास होगा? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मुफाद पर। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।